एक दूर की पहाड़ी पर एक पुराना खुरदुरा क्रॉस खड़ा था। हल्लुया, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। नया साल मुबारक हो। आपका स्वागत है वर्ष 2025 में। बधाई हो। हम आपके और आपके प्रियजनों के साथ खुशी मना रहे हैं कि आप वर्ष 2025 को देख रहे हैं। नमस्कार और स्वस्थ रहें। और हम प्रार्थना करते हैं कि यह वर्ष आपके लिए 2024 से ही बेहतर हो और यह वर्ष आपके जीवन का अब तक का सबसे महान वर्ष होगा, यीशु के नाम में। यहाँ यीशु मसीह के क्रॉस पर और आप प्रसारण में, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो कुछ भी बात करते हैं वह इस बारे में है कि यीशु ने क्रॉस पर क्या किया और यह मानवता को कैसे लाभ पहुंचाता है आज। क्योंकि यह साल का हमारा पहला दिन है, हम देखना चाहते हैं। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि आप नए साल के संकल्पों के बारे में परिचित हैं। तो आपके नए साल के संकल्प क्या हैं? यहाँ यीशु मसीह के क्रॉस पर और आप प्रसारण में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप जानते हैं, एक ऐसा संकल्प बनाने में जो समय और अनंतता के लिए स्थायी हो, और यह शास्त्र से लिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वह शास्त्र आधारित है, और जैसा कि आप जानते हैं, यह सांसारिक दुनिया में भी है। उदाहरण के लिए, व्यापार की दुनिया में, तेल उद्योग में, जब आप उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि पैसा कहाँ है। आप देखते हैं कि उस वर्ष उनका ध्यान किस पर है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जानते हैं, आप जानते हैं कि उनका ध्यान कहाँ है। यही वह जगह है जहां वे संभवतः बहुत सारे वोट, पूंजी वोट और पैसे डालने वाले हैं। तो आप उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं, बस देखें कि वे किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, तेल और गैस उद्योग, वे गैस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि गैस उत्पादन या परिवहन या जो भी हो, वहां बहुत सारा पैसा होगा। तो भगवान की बातों में अगर आप देखना चाहते हैं कि भगवान अपने सभी संसाधनों का विस्तार कहां कर रहे हैं, जहां वह अपने सभी संसाधनों को चैनल कर रहे हैं, तो देखें कि उनका ध्यान किस पर है, उनकी इच्छा क्या है। तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना, उनकी इच्छा करना, उनकी इच्छा करना। कुलुस्सियों के अध्याय 1 पद 9 और पद 10 में, कुलुस्सियों के अध्याय 1 पद 9 और पद 10 में पौलुस ने कुलुस्सियों के लिए प्रार्थना की कि वे भगवान की इच्छा के ज्ञान से भर जाएं। यही से मैं आज शुरू करना चाहता हूं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या हम आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना का शब्द साझा कर सकते हैं? प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वर्ष 2025 में लाया। हम यीशु मसीह के क्रॉस पर आभारी हैं कि आप प्रसारण कर रहे हैं कि हम जीवित हैं और हम ठीक हैं, और हमारे सभी दर्शक जीवित हैं और ठीक हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें 2024 से गुजारा। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात करें, आप हमारी समझ को खोलें और हमें दिखाएं कि इस वर्ष आपके लिए हमारी इच्छा क्या है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। किसी ने कहा, भगवान की इच्छा को जानना और करना ही सफलता है। सफलता क्या है? भगवान की इच्छा को जानना और करना, यही सफलता है। तो जब पौलुस ने कुलुस्सियों के लिए प्रार्थना की, कुलुस्सियों 1 पद 9 और पद 10 में उसने उनके लिए प्रार्थना की। उसने कहा, इस कारण से भी जिस दिन से हमने इसे सुना है, हम आपके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, और यह इच्छा करना कि आप सभी ज्ञान और आध्यात्मिक समझ में उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाएं, ताकि आप प्रभु के योग्य चलें, सभी में प्रसन्न रहें,
हर अच्छे काम में फलदायी हों और भगवान के ज्ञान में बढ़ते रहें। तो अगर आप शास्त्र को देखें, पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की। पौलुस ने कहा सबसे पहले कि वे भगवान की इच्छा को जान सकें। हम आपके लिए यीशु मसीह के क्रॉस पर प्रार्थना करते हैं और आप 2025 के लिए प्रसारण करते हैं। आप यीशु के नाम में अपने जीवन के लिए भगवान की इच्छा को जानें। दूसरा कि वे प्रभु के योग्य चल सकें। इसका मतलब है कि उनका व्यवहार, उनका जीवन जीने का तरीका, सब कुछ प्रभु के योग्य होगा। और हम आपके लिए भी यही प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष 2025 आप प्रभु के योग्य चलें, यीशु के नाम में। तीसरा, उसने उनके लिए प्रार्थना की कि वे भगवान को प्रसन्न कर सकें। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप भगवान को प्रसन्न करते हैं तो बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष पूरे 2025 में आप जो कुछ भी करें उसमें भगवान को प्रसन्न करें, यीशु के नाम में। उसने उनके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना संख्या 4 में उसने कहा कि वे फल लाए। आप जानते हैं, भगवान वास्तव में उन लोगों से नफरत करते हैं जो फल नहीं लाते। उसने यूहन्ना अध्याय 15 में कहा कि मैं दाख की बेल हूं, तुम डालियां हो। मेरे पिता पति हैं। मेरे अंदर की हर डाल जो फल नहीं लाती उसे काट दिया जाता है, जो फल लाता है उसे साफ किया जाता है ताकि वह और अधिक फल ला सके। तो भगवान फलहीनता को पसंद नहीं करते। तो मैं के लिए और यहाँ हम सभी के लिए यीशु मसीह के क्रॉस पर प्रार्थना करता हूँ। और आप प्रसारण करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष 2025 आपका जीवन फल लाए, यीशु के नाम में। यूहन्ना अध्याय 15 पद 16 में यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि आप फल लाएं और आपका फल बना रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका फल बना रहे, यीशु के नाम में। यीशु ने कहा, जब आपका फल बना रहता है तो जो कुछ भी आप पिता से मेरे नाम में मांगते हैं, पिता आपको देगा। तो हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस वर्ष जब आप फल लाएं तो आपका फल बना रहे। तो जो कुछ भी आप मांगते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में पिता आपको देगा, यीशु के नाम में। और नंबर 5, उसने उनके लिए प्रार्थना की कि वे भगवान के ज्ञान में बढ़ें। भगवान के ज्ञान में बढ़ने और वृद्धि करने से बेहतर कुछ नहीं है। यिर्मयाह अध्याय 9 पद 23 और पद 24 में भगवान ने यिर्मयाह से कहा कि कोई भी आदमी अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान या जो कुछ भी उसने हासिल किया है में गर्व न करे, बल्कि उसे इस एक चीज में गर्व करना चाहिए कि वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष आप भगवान के ज्ञान में बढ़ें, यीशु के नाम में, ताकि जब आप गर्व करें तो आप इस बात में गर्व करें कि आप भगवान को जानते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 पद 3 में जब यीशु ने वह महान प्रार्थना की जो उसने चर्च मसीह के शरीर के लिए की, उसने कहा, यह जीवन शाश्वत है ताकि वे आपको जाने, केवल सच्चे भगवान और यीशु मसीह जिसे आपने भेजा है। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम यीशु मसीह के क्रॉस हैं और आप प्रसारण करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष आप भगवान के ज्ञान में बढ़ें, यीशु के नाम में। तो ये वो प्रार्थनाएं हैं जो पौलुस ने कोलोसियों के लिए की थीं, जिनमें हम भी आपके लिए प्रार्थना करने में शामिल हो रहे हैं। अब वह क्यों प्रार्थना कर रहा था कि वे भगवान की इच्छा को जानें। देखिए, भगवान की इच्छा को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की इच्छा को जानना अंत में यह तय करेगा कि आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं। उदाहरण के लिए मुझे आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अपने जीवन के लिए भगवान की इच्छा को जानता हूं और यही मुझे प्रेरित करता है इस प्रसारण सहित। यही इस प्रसारण को प्रेरित करता है। और मेरे जीवन के लिए भगवान की इच्छा क्या है? 27 सितंबर 1954 मंगलवार की सुबह, 1954 27 सितंबर मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे से 5 मिनट पहले, तब मैं शादीशुदा नहीं था। मेरे घर में एक अविवाहित लड़के के रूप में मैं उस सुबह प्रार्थना कर रहा था। मैं भगवान के सामने अपने चेहरे के बल लेटा हुआ था। क्या मैं सो गया? क्या मैं जाग रहा था?
क्या मैं एक ट्रांस में था? मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि क्या हुआ। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, जैसे उसकी उपस्थिति कमरे को भर रही हो, और उसने इतनी जोर से बोला कि मैंने वास्तव में पीछे मुड़कर देखा कि कौन बोल रहा है। और जब मैंने मुड़कर देखा तो दरवाज़ा मेरे पीछे था। मैं घर में अकेला था। तो मैंने महसूस किया कि यह भगवान थे जिन्होंने मुझसे बात की। उसने से कहा, यही उसने कहा। और इसी तरह मैं अपने जीवन के लिए भगवान की इच्छा को जानता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसकी आवाज़ सुने और अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा को जाने। उसने मुझसे कहा, सारी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। तब मैं एक युवा मसीही था। मुझे नहीं पता था कि वही शब्द थे। ये यीशु मसीह के शब्द हैं मार्क अध्याय 16 पद 15 में। मरकुस अध्याय 16 श्लोक 15। उसने कहा, सारी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। इसलिए मुझे पता था कि उस दिन यीशु मुझसे मिले और मुझसे ये शब्द कहे, और इसी तरह मैंने जाना। मुझे पता था और मुझे आज भी पता है कि मेरे जीवन के लिए भगवान की इच्छा सुसमाचार का प्रचार करना है। और इसी तरह जब उसने मुझे यह किताब लिखने के लिए दी, यह प्रसारण इस किताब के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। और इस प्रसारण में हमारी दृष्टि नंबर 1 यह है कि पूरी दुनिया को यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए, और नंबर 2 यह कि पूरी दुनिया को यह जानना चाहिए कि उसने क्रॉस पर क्या किया, और नंबर 3 हम यीशु के ज्ञान और उसने क्रॉस पर जो किया उसके ज्ञान को फैलाना चाहते हैं, इस पूरे पृथ्वी को भरने के लिए जैसे जल समुद्र को ढकता है। यही है जो इस प्रसारण को प्रेरित करता है, यही है जो मुझे प्रेरित करता है, यही है जो मुझे रात में जागृत रखता है। यही है जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ, मैं लगातार भगवान से पूछता रहता हूँ। उदाहरण के लिए दिसंबर 2024 के शुरू में मैं एशिया में था, और जब मैंने देखा कि पूरा एशिया मूर्ति पूजा में डूबा हुआ है, जैसे पौलुस ने प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 16 में कहा, तो मैं अपने होटल के कमरे में वापस गया और मैंने भगवान से कहा, भगवान, हम क्या करें? हम उनसे कैसे पहुंचें? हम उन्हें कैसे बताएं कि चीजें जो हाथों से बनाए गए थे और भगवान से नहीं, आप जानते हैं। और फिर एक भाषा की बाधा थी, और भगवान ने मुझे मेरे ड्राइवर के साथ बातचीत के माध्यम से दिखाया, जो मुझे टैक्सी में ले जा रहा था, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। मैं उसकी भाषा नहीं बोल सकता था। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा देश। तो उसने अपने फोन पर टैप किया और कहा, मुझे बोलना चाहिए। मैंने बोला, वह चीज उसकी भाषा में अनुवादित हुई, और फिर उसने बोला, वह चीज अंग्रेजी में अनुवादित हुई। इसी तरह हम संवाद कर रहे थे, और भगवान ने मुझसे कहा, मुझे बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। यही है कि हमने इस प्रसारण के अनुवाद विभिन्न भाषाओं में कैसे शुरू किए। शिया में आमीन। प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। मुझे मालूम है मेरे लिए भगवान की इच्छा हर प्राणी को सुसमाचार प्रचारित करना है। मेरे जीवन को प्रेरित करता भगवान की इच्छा को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके जीवन जीने के तरीके को निर्धारित करेगा। यह आपको यह तय करने में भी मदद करेगा कि भगवान को कैसे खुश किया जाए। तो मैं जानता हूं, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि हर इंसान को बचाया जाए। मैं जानता हूं कि भगवान को खुश करने का तरीका है कि अपनी इच्छा के साथ खुद को संरेखित करूं। भगवान की इच्छा क्या है? यह भगवान की इच्छा है कि हर आत्मा को बचाया जाए। आप जानते हैं, 1 तीमुथियुस अध्याय 2, मुझे इसे पद 1 से पढ़ने दें। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले सभी लोगों के लिए, राजाओं के लिए और सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं, विनती, मध्यस्थता और धन्यवाद दिया जाए, ताकि हम सभी भक्ति और ईमानदारी के साथ एक शांत और शांति से भरा जीवन जी सकें। अब पद 3 कहता है, क्योंकि यह हमारे उद्धारकर्ता भगवान की दृष्टि में अच्छा और स्वीकार्य है, जो चाहता है कि सभी लोग बचाए जाएं और सत्य के ज्ञान तक आएं। तो भगवान की इच्छा क्या है? सभी लोगों को चाया जाए। और पतरस ने यही बात कही, लेकिन एक और तरीके से। पतरस ने कहा, भगवान नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। 2 पतरस 3 पद 9 में पतरस ने कहा, भगवान नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। 2 पतरस 3 पद 9
उन्होंने कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के मामले में ढिलाई नहीं बरतता, जैसे कुछ लोग ढिलाई मानते हैं, लेकिन वह हमारे प्रति धैर्यवान है, नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सभी को पश्चाताप की ओर आना चाहिए। सभी को पश्चाताप की ओर आना चाहिए। यहाँ यह कहा गया है, सभी को बचाया जाना चाहिए और सत्य के ज्ञान तक आना चाहिए। प्रभु के नाम की प्रशंसा करो। तो भगवान की इच्छा क्या है? यह भगवान की पूर्ण इच्छा है। क्या सभी लोग बचाए जाएंगे? और अब जानते हैं, जैसा कि हमने परिचय में कहा, आप देखना चाहते हैं कि भगवान कहाँ हैं। अपने संसाधनों को खर्च किया। यह मनुष्यों की आत्माओं के उद्धार में है। तो जब हम इस प्रसारण की शुरुआत उस बहुत प्रसिद्ध शास्त्र को उद्धृत करके करते हैं, जो यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 है, क्योंकि भगवान संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। जब हम उस शास्त्र का उद्धरण देते हैं, तो वह शास्त्र हमें बता रहा है कि भगवान के पास सबसे बड़ा संसाधन क्या था, और उसके सभी संसाधन भगवान के लिए उपलब्ध। सभी संसाधनों को उसने एक दिशा में लगाया, मानवता के उद्धार की ओर, और उसने दिया। उसने सब कुछ दिया। उसने सब कुछ दिया। भगवान आपको अपने से बड़ा कुछ नहीं दे सकता, और उसने आपको अपने पुत्र में स्वयं को दिया। जब बाइबल कहती है कि क्योंकि भगवान ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, तो इसका मतलब है कि भगवान ने अपने पुत्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह के रूप में स्वयं को दिया। यूहन्ना अध्याय 10 पद 30 में यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से पद 3 में यह कहता है, शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था, और शब्द भगवान था। वह शुरुआत से ही भगवान के साथ था, और सभी चीजें उसके द्वारा बनाई गई थीं, और उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बनाया गया है। तो यीशु और पिता एक हैं अनंत काल से। तो जब हम यूहन्ना अध्याय 8 पद 42 पर पहुंचते हैं, उसने कहा, मैं आगे बढ़ा और पिता से आया। आमीन। तो भगवान में, उद्धार कार्यक्रम में भगवान ने अपना सबसे अच्छा, अपना सबसे बड़ा संसाधन दिया, जो कि स्वयं है। तो क्या आप भगवान की इच्छा जानना चाहते हैं? भगवान की इच्छा है कि सभी मानवता बचाई जाए। यदि आप ऐसा करने के लिए कदम बढ़ाते हैं जो उसकी इच्छा है, तो आप अब भगवान की इच्छा के साथ अपने आप को संरेखित कर रहे हैं। और उसकी इच्छा क्या है? दूसरे कुरिन्थियों में उसकी इच्छा आपके लिए क्या है? मैंने अभी मार्क अध्याय 16 पद 15 का उल्लेख किया, जो उसने मुझसे कहा, सारी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। अब इसे मार्क में सुनिए। मेरा मतलब है दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 5 में, दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 5 में पद 18 में बाइबल कहती है, और सभी चीजें भगवान की हैं, जिन्होंने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप किया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। भगवान यीशु मसीह के माध्यम से मानवता को अपने साथ मेल मिलाप किया। तो हम कहते हैं, तब क्या हुआ? भगवान ने दुनिया से प्यार किया और अपना पुत्र दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिले। यह उस क्रॉस पर था। यीशु क्रॉस पर गए। आप जानते हैं कि यूहन्ना अध्याय 3 पद 14 और पद 15 में यीशु निकोडेमुस से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा, उसी तरह मोसेस जंगल में उस सांप के ऊपर वह डंडा उठाया। उसने कहा, इस प्रकार मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाएगा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो जब यीशु उस क्रॉस पर लटके, तो शैतान ने सोचा कि वह भगवान के कार्यक्रम को रोक रहा है। उसे यह नहीं पता था कि जब यीशु उस क्रॉस पर लटके थे, तो भगवान हमारे पापों को यीशु पर डाल रहे थे। मानवता का पाप यीशु पर डाला गया, और यीशु ने हमारे पाप को उठाया कब्र में, और जब वह मरे तो उन्होंने हमारे पाप को कब्र में ले जाया, और जब वह कब्र से उठे तो उन्होंने वहां पाप को छोड़ दिया। तो उसने उस चीज को हटा दिया, वह पाप जो हमारे और भगवान के बीच खड़ा था, उसने इसे रास्ते से हटा दिया। क्या आप जानते हैं? तो बाइबल कहती है कि भगवान ने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप किया। पद 19 में
ये कहता है कि भगवान मसीह में थे। आप देखिए, भगवान स्वयं मसीह के अंदर थे। दुनिया को अपने साथ मेल मिलाप करते हुए उनके अपराधों को उन पर नहीं लगाते, और हमें मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप का शब्द सौंपा गया है। मेल मिलाप का शब्द। तो अब हम मसीह के दूत हैं। जैसे कि भगवान आपसे हमारे द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपसे मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, भगवान के साथ मेल मिलाप करें। तो अब जो पौलुस यहाँ कह रहे थे वह ये है कि जब यीशु उस क्रॉस पर लटके तो भगवान ने हमारे पाप को डाल दिया। पद 21 कहता है, क्योंकि उसने उसे हमारे लिए पाप बना दिया जो पाप को नहीं जानता था, ताकि हम उसके माध्यम से भगवान की धार्मिकता बन सके। तो उसने हमारे पाप को यीशु पर डाल दिया। यीशु ने इसे कब्र में ले जाया, और फिर इस प्रक्रिया में भगवान दुनिया को अपने साथ फिर से मेल मिलाप कर रहे थे। हम भगवान से आदम और हव्वा के पाप के कारण, जो कि एडेन के बाग में हुआ, अलग हो गए थे। जब आदम और हव्वा ने उस फल को खाया तो वे भगवान से अलग हो गए। और रोमियो अध्याय 5 पद 12 कहता है, उस पाप के द्वारा आदम के माध्यम से एक आदमी पाप इस दुनिया में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु सभी मनुष्यों तक पहुंची, क्योंकि सभी ने पाप किया। तो हम भगवान से अलग हो गए थे, लेकिन क्रॉस पर यीशु मसीह के व्यक्ति में भगवान दुनिया को अपने साथ फिर से मेल मिलाप कर रहे थे। अब हमारे पापों को हम पर नहीं लगा रहे थे, और उसने अब हमें मेल मिलाप का शब्द दिया है। यानी भगवान मसीह के अंदर थे, दुनिया को अपने साथ फिर से मेल मिलाप करते हुए। वह मेल मिलाप का शब्द जो उसके लिए आपकी और मेरी इच्छा है, यह है कि हम जाएं और सभी को बताएं कि यीशु ने क्या किया। और अगर वे मसीह में अपना विश्वास रखते हैं तो वे बचाए जाएंगे। अगर वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो वे बचाए जाएंगे और भगवान के साथ फिर से मेल मिलाप करेंगे। यही है जो भगवान आपको और मुझे दिया है एक कार्य करने के लिए, और यही उसकी इच्छा है कि सभी मानवता अब बचाई जाए, ताकि आप उसे खुश कर सकें। इसलिए यीशु ने कहा, भगवान को इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती कि जब आत्माएं बचाई जाती हैं। एक पापी के पश्चाताप पर स्वर्ग में बहुत खुशी होती है। जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में बहुत खुशी और आनंद होता है। तो इससे भगवान को बहुत खुशी मिलती है, इससे भगवान को बहुत खुशी मिलती है। मेरा मतलब है खुशी भगवान यह भगवान को उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न करती है, जो मानवीय समझ से परे है, कभी भी आ सकती है। मानव मन यह समझ सकता है कि यह भगवान को कैसे प्रसन्न करता है। आप देखिए, क्योंकि जब हमने भगवान के खिलाफ पाप किया तो ध्यान से सुनिए, जब भगवान ने मानवता को बनाया, जब उन्होंने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने अपने आप को मनुष्य के अंदर रखा। यही वह है जिसे उन्होंने मनुष्य के अंदर रखा। जब हमने उनके खिलाफ पाप किया और उनसे अलग हो गए तो उन्होंने हमारे लिए तरस खाया। उन्होंने हमारे लिए तरस खाया। उन्होंने हमारे लिए तरस खाया। तो उन्होंने हमारे लिए खुद को बलिदान देने के लिए हमारे पीछे आए और हमारे लिए कीमत चुकाई, ताकि हमें फिर से अपने पास लाया जा सके, ताकि हम उनके साथ फिर से मेल मिलाप कर सकें। तो ही वजह है हर एक मानव जो यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, वह भगवान के साथ फिर से मेल मिलाप कर लेता है। यह भगवान को प्रसन्न करता है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा काम जो आप कर सकते हैं वह है मानवता को भगवान के साथ फिर से मेल मिलाप कराना। आप ये कैसे करते हैं? संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करके, उन्हें बताकर, देखो सुनो, भगवान ने तुम्हें बनाया, आपने उनके खिलाफ पाप किया, आप पाप के कारण उनसे अलग हो गए थे, लेकिन क्योंकि वह आपसे प्यार करता है, वह यीशु मसीह अपने पुत्र के रूप में आया। वह क्रूस पर गया, आपके पाप को अपने ऊपर लिया और उसे कब्र में ले गया, और 3 दिनों के बाद जब वह मृतकों में से जी उठा तो उसने पाप को वहीं छोड़ दिया। और अगर आप इस ही यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप फिर से जन्म लेंगे, आप बचाए जाएंगे और आप भगवान के साथ फिर से मेल मिलाप कर लेंगे। यही है जो हमें करने के लिए बुलाया गया है। यह सबसे बड़ा काम है जो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। तो क्या आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं? साल 2025 यह उसकी इच्छा को पूरा करना है। उसकी पहली इच्छा है कि हर मानव को बचाया जाए और सत्य के ज्ञान तक पहुंचे। और आप
यीशु मसीह के क्रूस में हमारे साथ साझेदारी कर सकते हैं और आप इसका प्रचार कर सकते हैं। कैसे? पहला, हर किसी को बताकर जो आप जानते हैं यीशु के बारे में बताना। दूसरा, इस प्रसारण की जानकारी को हर किसी के साथ साझा करके जिसे आप जानते हैं। तीसरा, आप जिन सभी लोगों को जानते हैं उन्हें हर हफ्ते इस प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें और उन्हें कहें कि वे अपने दोस्तों को भी बताएं। और वे जिन सभी लोगों को जानते हैं उन्हें आमंत्रित करें। ध्यान से सुने, हम सभी इस पूरे विश्व में आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। पूरा विश्व इस प्रसारण के बारे में जान जाएगा। और क्योंकि यह प्रसारण पूरी तरह से सख्ती से यीशु मसीह और उन्होंने क्रूस पर जो किया उसके बारे में बात करने पर केंद्रित है, तो बहुत जल्द पूरा विश्व यीशु और उन्होंने क्रूस पर जो किया उसके बारे में जान जाएगा और पूरे विश्व को उस निर्णय को लेने का अवसर मिलेगा जो आपने लिया है। वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लेंगे और जब वे ऐसा करते हैं और वे बचाए जाते हैं और भगवान के साथ फिर से मेल मिलाप कर लेते हैं तो यह भगवान को अत्यधिक प्रसन्न करता है। क्या हमें इस संदेश को हमारे चारों ओर और पूरे विश्व में सभी के साथ साझा करने के लिए अनुग्रह और साहस प्राप्त हो? और अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना है। मैं आपको अवसर देना चाहता हूं उसे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना। अगर आप अपनी दाहिनी हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखते हैं तो इसका मतलब कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसे मैं अपने पूरे दिल से कहता हूं और मेरे साथ यह कहें, प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं अपने पाप से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं आपने यीशु मसीह अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उन्होंने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त किया और 3 दिन बाद आपने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु बनिए, मेरे उद्धारकर्ता बनिए, अपने रक्त से मेरे पापों को धो दीजिए, मुझे भगवान का बच्चा बनाइए आज। क्योंकि इस समय मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं प्रभु यीशु पर और मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। मैं फिर से जन्मा हूं। धन्यवाद यीशु मुझे बचाने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। बधाई हो। अगर आपने एक सादी प्रार्थना की जितनी साधारण लगती है, आप भगवान के बच्चे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर मत रुकिए, अपने नजदीकी किसी भी बाइबल विश्वासी चर्च में जाइए। इस प्रसारण में हम यीशु और उन्होंने क्रूस पर क्या किया उसका प्रचार करेंगे। हम चर्च का प्रचार नहीं करते, लेकिन हम मसीह के उद्धारित चर्च ऑफ गॉड से संबंधित हैं और यह दुनिया के 190 से अधिक देशों में है। पादरी से मिलें, आपने एक पापी की प्रार्थना की है, बपतिस्मा लें और धर्म युद्ध में शामिल हों। धर्म युद्ध किस बारे में है? धर्म युद्ध का उद्देश्य पूरे विश्व को यीशु मसीह और उन्होंने क्रूस पर जो किया उसके बारे में जानकार बनाना है और हम इस ज्ञान को फैलाना चाहते हैं। इस पूरी पृथ्वी को उस तरह भरने के लिए जैसे जल समुद्र को ढकता है। इसमें आपकी भूमिका क्या है? जब भी आपको इस प्रसारण के बारे में जानकारी मिले, इसे अपने सभी दोस्तों, परिवार या शुभ चिंतकों, अपने सोशल मीडिया संपर्कों के साथ साझा करें और फिर उन्हें इस प्रसारण में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करें और आप प्रसारण में शामिल हों। थोड़े समय में हम पूरे विश्व को यीशु और उन्होंने क्रूस पर जो किया उसके बारे में जानकार बना देंगे। और अगर अगले बुधवार तक वह वापस नहीं आया, अगले सप्ताहांत, अगले शनिवार को वह वापस नहीं आया, तो हम यहाँ फिर से एक और आध्यात्मिक रूप से वापस आएंगे। यीशु मसीह का प्रकाशमान क्रूस और आपका प्रसारण। तब तक हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अलविदा। एक दूर की पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदुरी क्रूस पर